Hello dear students, again welcome back to your physics class. This is your third lecture of class 8 physics chapter 1 matter. In previous lecture we have discussed about the states of matter where we discussed the characteristics or simply the properties of solid state, liquid state and the gaseous state. Now in today's lecture we are going to discuss the change of state of matter using the kinetic थ्योरी. सो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जहां पे हमने कुछ पोस्टुलेट्स को स्टडी किया था जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के थे. नाउ अब हम उसी थ्योरी के हेल्प से यहाँ पे सिंपली स्टडी करेंगे कि व्हाई द मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स. मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, कि कहीं पे तो मैटर हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा, कहीं पे लिक्विड स्टेट में, एंड कहीं पे क्या मिलेगा वो हमें गैसेस स्टेट में मिलेगा. अगर हम सिंपली किसी एक पर्टिकुलर मैटर की बात करते हैं सो उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल को भी स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट देखते हैं. क्या हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सो डियर स्टूडेंट्स, as all of you know that matter is simply made up of small tiny particles. So starting में हमने स्टडी किया था कि जो मैटर है वो स्मॉल tiny particles से मिलके बना होता है, एंड उन tiny particles के पास क्या होती है, उनके पास एक एनर्जी होती है. नाउ all the particles have energy. So जितने भी particles होंगे मैटर में उनके पास सभी के पास क्या होगी, एनर्जी होगी. But the energy varies depending on the temperature. But उन particles के पास एनर्जी कितनी होगी, उसकी अमाउंट कितनी होगी, वो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, जो वो सब्सटेंस है, जो वो मैटर है, उसका टेम्परेचर क्या है. इट मींस अगर टेम्परेचर क्या है, सिंपली लो है, देन एनर्जी लेवल भी लो हो जाएगा. अदरवाइज अगर टेम्परेचर हाई है देन उनका एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, सिंपली हाई हो जाएगा. नाउ दिस इन टर्न determines whether the substance exists in solid state, liquid state और in gaseous state. मीन्स जो यहाँ पे ये एनर्जी है या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का, यही डिटरमाइन करता है whether the given substance will exist in solid state, liquid state और in gaseous state. So I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि क्या रीजन है वहां पे, या सिंपली क्या हमारा कंसेप्ट है कि जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा. सो वो बेसिकली है टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर, एंड साथ साथ में वहां पे उस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल. नाउ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फेज, अगर हम सॉलिड फेज की बात करते हैं, सिंपली सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो जो हमारी सॉलिड स्टेट होगी वहां पे क्या होगा, उनके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी. मींस जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड स्टेट के उनकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सबसे लीस्ट हो जाएगी. While gas particles have the greatest amount of energy. और वहीं पे अगर हम बात करें गैसियस पार्टिकल्स की, सो उनके पास क्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट होगी एनर्जी की. सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा, आपसे सिंपली पूछा जाएगा विच स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर हैव द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो सिंपली वहां पे आप क्या लिखोगे, जो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो होगी सॉलिड पार्टिकल्स के पास, एंड जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो होगी आपके गैसियस पार्टिकल्स के पास. सो लाइक दैट यहां से आपका एक क्वेश्चन इजिली बन सकता है. नाउ अ चेंज इन फेज, अ चेंज इन फेज मीन्स अगर हम सिंपली स्टेट में चेंज कर रहे हैं, may occur when the energy of the particles is changed. It means अगर हमारे पास कोई मैटर है so उसके पार्टिकल्स के पास कोई एनर्जी लेवल होगा. अगर हम उस एनर्जी लेवल में चेंज कर रहे हैं देन हम सिंपली उस सब्सटेंस की स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, उस सब्सटेंस की स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ energy gained by the particles of any substance, we can simply convert the given substance into other states of matter. Now let's take an example here. So एक example की help से इस concept को यहाँ पे हम study करते हैं. So dear students, like that यहाँ पे मेरे पास क्या है, simply यहाँ पे हमारे पास water है. नाउ अब आपको पता है वाटर जनरली अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ अब इसके पास यहाँ पे क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी होगी. सो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी लेवल होगा. बिकॉज पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के पास एनर्जी हमेशा होगी, बस वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है या ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे. नाउ अगर मैं सिंपली वाटर को क्या करूं, हीट करूं,
क्या करूं, मैं वाटर को हीट करूं। हीट करने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर दैट एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, एनर्जी लेवल क्या कर जाएगा, सिंपली यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। एंड देन आफ्टर जैसे ही एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, ये जो वाटर था लिक्विड स्टेट में, इसकी स्टेट या इसका फेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली हमारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वाटर वेपर्स यहाँ पे क्या होंगे हमारे, दिस इज द गैसियस स्टेट। इट मींस यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होगा पार्टिकल्स में वो ग्रेटेस्ट या फिर मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर पॉइंट हियर। नाउ अगर हमारे पास सिंपली क्या है, वाटर वेपर्स है और मैं इन वाटर वेपर्स को क्या करूं, सिंपली कूल करूं। कूल करने का मीन्स है मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूं। टेम्परेचर में डिक्रीज करूंगा, इट मींस एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल ऑल्सो डिक्रीजेस, एनर्जी लेवल भी क्या कर जाएगा, वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। देन इट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू अगेन वाटर। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ अगर हम हीट करेंगे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, सो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगेन अगर हम वाटर वेपर्स को क्या करेंगे, कूल करेंगे, एनर्जी लेवल डिक्रीज करेगा, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपली वाटर था, वाटर को मैंने कूल किया। कूल करने का मीन्स है कि टेम्परेचर डिक्रीज किया, इट मींस एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। देन इट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू आइस। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइस यहाँ पे क्या है, हमारी सॉलिड स्टेट है, हमारी क्या है, ये हमारी सॉलिड स्टेट है। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इस तरह से फेज में क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ अगेन अगर यहाँ पे हमारे पास आइस है, आइस को मैं सिंपली क्या करूं, हीट करूं। हीट करने का मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं मैं, और टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एनर्जी लेवल में इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल्स के। देन इट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू वाटर, इट मीन्स लिक्विड स्टेट। देन ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ये हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। So dear students, that's how we can simply convert a state of matter into another state. I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट होगा हमारा वहां पे। नाउ अब अगर यहाँ पे आपसे सिंपली एनर्जी लेवल पूछा जाए, सो सबसे लो एनर्जी लेवल पार्टिकल्स का किसके पास होगा, आइस के पास होगा। अब रीजन उसका आपको पता है, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर सबसे लीस्ट होगा। नाउ उससे ज्यादा किसके पास होगा एनर्जी लेवल, वाटर के पार्टिकल्स के पास होगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू आइस। एंड सबसे मैक्सिमम कहां पे होगा एनर्जी लेवल, वो होगा हमारे पास वाटर वेपर्स में। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ही हाई होगा यहाँ पे एज कंपेयर टू वाटर एंड आइस। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली एक्सप्लेन द इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, या फिर सिंपली किस तरह से आप एक मैटर की फेज को दूसरे मैटर की फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया है। सो ये हमारा यहाँ पे क्या था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। नाउ अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कुछ प्रोसेसेस की। सो जैसे यहाँ पे तो मैंने सिंपली लिखा कि आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग, अगेन वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में बाय कूलिंग। बट ये तो यहाँ पे मैंने बताया कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। बट इन सभी प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो एक कन्वर्जन हो रहा है आइस का वाटर में, वाटर का वेपर्स में, वेपर्स का वाटर में एंड वाटर का आइस में, इनके लिए हमारे पास क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस है। यानी कि उन प्रोसेसेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, सिंपली इंटर कन्वर्जन करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं प्रोसेसेस को यहाँ पे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट प्रोसेस विच इज द मेल्टिंग और फ्यूजन। सो अब हम बात करते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन की। सो बेसिकली मेल्टिंग और फ्यूजन में होगा क्या यहाँ पे, सो सिंपली हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो
कब कन्वर्ट होगा? जब हम हीट देंगे। तो जैसे भी हमने पीछे एग्जांपल को स्टडी किया था, जब कभी भी हम आइस को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, देन इट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और वाटर क्या है वहां पे, लिक्विड स्टेट है। सो एक सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं, बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी। सो चलिए अब हम डेफिनेशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। सो डियर स्टूडेंट्स, the process in which a solid substance changes into a liquid on heating। So, जब कभी भी हम क्या करेंगे, एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग, देन दिस प्रोसेस इज सिंपली नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या बोलेंगे, मेल्टिंग और फ्यूजन बोलेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे बोला गया है हीट प्रोवाइड करना। नाउ अब कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे हम, बिकॉज हीट तो हम कितनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हीट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे कि जो सब्सटेंस है हमें उसको कितनी हीट देनी है, देन आफ्टर विच वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सो द मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। सो जो मेल्टिंग होगी सब्सटेंस की वो हमेशा कहां पे होगी, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगी, यानी कि हमें उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसके लिए, कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर सब्सटेंस है, देन उसको हमें क्या देना पड़ेगा, एक सिंपली एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हमें उसको हीट करना पड़ेगा, देन आफ्टर विच वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। नाउ the temperature at which a solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure is called the melting point of the substance। वो फिक्स्ड टेम्परेचर का पॉइंट क्या हो जाएगा, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्म आई है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीन्स क्या है, सिंपली आप देखिए यहाँ पे सिंपली हो, अर्थ पे प्रेजेंट हो, कहीं पे भी हो आप सिंपली, सो आपके ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, एक प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर। किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल जो आपकी अभी फिलहाल क्या है, कंडीशंस है। सो इसी कंडीशंस में अगर क्या हो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड टेम्परेचर दो, कोई फिक्स टेम्परेचर में आप उसको हीट करो, देन सिंपली वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा या सिंपली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी, बिकॉज आगे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, सो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, सो इन टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होगा वहां पे डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सो एक एग्जांपल को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो द आइस मेल्ट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास आइस है और आइस को अगर हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करें, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें, देन इट सिंपली फॉर्म्स लिक्विड वाटर। वो किसको फॉर्म कर लेगी, वहां पे लिक्विड वाटर को फॉर्म कर लेगी। सो वी कैन सिंपली से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो आइस है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इट मींस हमें आइस को कब तक हीट प्रोवाइड करनी है, जब तक उसका टेम्परेचर क्या होना जाए, 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। बिकॉज जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, आइस सिंपली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई है टर्म मेल्टिंग और फ्यूजन। सो मेल्टिंग को हम फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग का अदर नेम क्या है हमारा यहाँ पे, फ्यूजन है। Now let's discuss some more points regarding the melting। मेल्टिंग से रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बिकॉज इन सभी पॉइंट्स से आपके क्या अराइज होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। लाइक दैट अभी हमने ऊपर 2 पॉइंट्स पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, लाइक दैट सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन मेल्टिंग और फ्यूजन, व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस और डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस सिंपली। सो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नाउ अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो हमारे कहां से बनेंगे, जो फर्दर कुछ और पॉइंट्स है हमारे कंसेप्ट्स है रिगार्डिंग दी मेल्टिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। सो ऐसा नहीं है कि सभी सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट एक ही होगा, डिफरेंट सॉलिड्स होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा।
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर of the force of attraction between its particles, it means atoms or molecules. Now अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सिंपली उसको मेजर कैसे करते हैं, मीन्स हमें कैसे पता होगा कि कोई सब्सटेंस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा. सो बेसिकली हम उसकी मेजर करते हैं वहां पे दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है. अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इट मीन्स हमें क्या चाहिए होगा, वहां पे एक हाई टेम्परेचर चाहिए होगा पार्टिकल्स को अलग करने में, बिकॉज पार्टिकल्स तो स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है. सो पार्टिकल्स या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अमाउंट वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो उस पे बेसिकली डिपेंड करता है उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है सो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा. नाउ हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. यानी कि एक सब्सटेंस का जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी. सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन सिंपली से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. सो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पॉइंट. नाउ अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, सिंपली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो किस पे डिपेंड करता है. On what factors does the melting point of a substance depend? So simply वहां पे क्या लिखोगे, the force of attraction between the particles of the substance, or we can simply say between the atoms or molecules of the substance. Now moving on to the next point. When a solid is heated sufficiently, it changes its physical state and becomes a liquid. Now जब कभी भी हम किसी सॉलिड को एक सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेंगे, इतनी सफिशिएंट अमाउंट कि वो सिंपली क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. सो अगर सपोज कोई हमारे पास सॉलिड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सिंपली सपोज 150 डिग्री सेल्सियस है. कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस. देन वो सॉलिड कम मेल्ट होना स्टार्ट होगा जब हम उसको 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे. अदरवाइज अगर वो 149 भी रहेगा तो तब भी वो क्या नहीं होगा, वो सिंपली कन्वर्ट या सिंपली मेल्ट नहीं हो पाएगा. मीन्स हमें ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा. अदरवाइज इससे लो टेम्परेचर पे चाहे वो 1 डिग्री ही क्यों ना हो वो मेल्ट नहीं होगा, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस है. नाउ When a solid substance is heated, अब होगा क्या, हमने पढ़ा भी कि अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हीट कर देंगे देन वो मेल्ट हो जाएगा, सिंपली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. बट हीट करने से होता क्या है, वहां पे जो उसके पार्टिकल्स है उसमें ऐसा क्या चेंज आता है कि वो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है, अपनी स्टेट को वो छोड़ देता है, वहां पे वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो अब हम उसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स इट्स particles vibrate more vigorously. Vigorously means और ज्यादा तेजी से, एक्साइटमेंट के साथ उसके पार्टिकल्स और बहुत तेजी से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. एंड देन सिंपली क्या होगा, वाइब्रेट करेंगे सो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो लूज होना या कम होना स्टार्ट हो जाएगी. सो एट द मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा, सो देखिए डियर स्टूडेंट जैसा भी मैंने आपको बताया कि 150 डिग्री सेल्सियस सपोज मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम उसको हीट कर रहे हैं. सो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो पार्टिकल्स होंगे वो विग्रसली वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. कब तक, जब तक वो क्या ना हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट को अचीव ना कर ले. जैसे मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. सो at the melting point the particles of a solid have sufficient kinetic energy. जैसे मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के उनके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी टू ओवरकम दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि जो वो क्या हो जाएंगे, वो ओवरकम कर जाएंगे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से. और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सिंपली उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो उनको होल्ड करके रखी थी एक फिक्स पोजीशन में, और वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. और ब्रेक होके क्या बना लेंगे, वो स्मॉल ग्रुप्स बना लेंगे पार्टिकल्स के. एंड द सॉलिड मेल्ट्स टू
फॉर्म अ लिक्विड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वहां पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कंसेप्ट मेल्टिंग और फ्यूजन का। सो बिल्कुल बेसिक सिंपल आपका प्रोसेस था यहाँ पे। सो काइनेटिक थ्योरी जो हमने पढ़ी है बेसिकली उसी पे बेस्ड हमारे ये सभी यहाँ पे पॉइंट्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ पे पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की। Now dear students, the second process here is boiling और vaporization. So boiling या फिर simply अगर हम vaporization की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक liquid simply किस में convert होगा, एक गैस में convert होगा। Now again कैसे convert होगा, by applying heat और heat energy। जैसे हम एक liquid को क्या करेंगे, हीट एनर्जी या फिर उसको हीट करेंगे हम, देन वो सिंपली गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। सो बॉइलिंग क्या होगा, ये हमारी वो प्रोसेस होगी जहां पे एक लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा रैपिडली, यानी कि बहुत तेजी से चेंज होगा जैसे हम उस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज सिंपली नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्यों बोलते हैं हम इसको, बिकॉज अगर हम एग्जाम्पल ले वहां पे वाटर का, अगर हम वाटर में क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं वाटर की, देन वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई हम सिंपली यहां पे इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं। नाउ सो व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम, वाटर जब किसमें चेंज होगा, स्टीम में। स्टीम हम सिंपली यहां पे बोल रहे हैं वाटर वेपर्स को ही। रैपिडली ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड द बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होगा सिंपली, सो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर और व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो सिंपली बोलोगे व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग ऑफ वाटर। नाउ अब बॉइलिंग ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे होगी आपकी, 100 डिग्री सेल्सियस। सो कब तक हमें इसको हीट करना है, जब तक वाटर कितना टेम्परेचर अचीव ना कर ले, 100 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वाटर सिंपली वेपर्स में या स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अ चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे एक स्टेट में चेंज हो गया। नाउ पहले वाटर लिक्विड में था, जैसे ही बॉइल किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। सो यहाँ पे भी क्या होगा, जो बॉइलिंग होगी वो भी हमेशा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगी, जैसा कि हमने पिछले केस में स्टडी किया मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर, मेल्टिंग के अंदर। सो वहां पे क्या था, मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स्ड टेम्परेचर था। सो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा फिक्स्ड टेम्परेचर होगा। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स and change rapidly into a gas at atmospheric pressure is simply known as the boiling of water. सो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, नॉट द वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसपे क्या होगा, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। नाउ अगेन यहाँ से आपके सिंपली क्वेश्चंस बनते हैं लाइक दैट, व्हाट इज boiling or vaporization, what do you mean by boiling of water, and what is the boiling point of liquid, what do you mean by the boiling point of a liquid. Now अब हम बात करते हैं आप एग्जाम्पल की। So like that हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, when water is heated, जब कभी भी हम वाटर को हीट करेंगे, आपने देखा होगा घर पे भी आप अगर क्या करते हो, गैस स्टोव पे आप सिंपली वाटर को क्या करते हो, हीट करते हो, बॉइल करते हो टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। कब तक, जब तक टेम्परेचर क्या ना हो, 100 डिग्री सेल्सियस ना हो, देन इट बॉइल्स रैपिडली टू फॉर्म अ गैस कॉल्ड द स्टीम। सो जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जो वाटर होगा वो बॉइल हो जाएगा एंड रैपिडली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस गैस को हम क्या बोलेंगे, उस गैस को हम सिंपली बोलेंगे स्टीम। सो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। नाउ so the boiling point of water is 100 degree Celsius. So that's why हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ एट बॉइलिंग पॉइंट water changes its state to form
फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस। तो बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर क्या करेगा, अपनी स्टेट में चेंज कर लेगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, वो लिक्विड से सिंपली वो एक गैस बन जाएगा। सो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सो सिंपली वहां पे आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर सिंपली क्वेश्चन बन सकता है, What happens when we simply water achieve its boiling point? क्या होगा जब water अपना boiling point achieve कर लेगा। Then simply यहाँ पे क्या लिखोगे, at boiling point the water converts or changes its state from liquid to gas, and this gas is simply known as the steam. Now moving on to some more points here. नाउ डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। सो जैसा भी हमने पीछे पढ़ा था मेल्टिंग के केस में कि जो डिफरेंट सॉलिड्स होंगे उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, सो सेम यहाँ पे भी जो डिफरेंट लिक्विड्स होंगे उनका भी एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 78 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एल्कोहल को अगर हम 78 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे देन तब वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेयरएज अगर हम बात करें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखो दो अलग अलग लिक्विड से दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ the force of attraction between its particles. So again यहाँ पे जो boiling point होगा किसी भी liquid का वो कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, simply the force of attraction between its particles. उसके particles के बीच में कितनी force of attraction होगी। So like that जैसे भी हम यहाँ पे दो examples को स्टडी किया, alcohol को and water को। So आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका boiling point ज्यादा है, water का boiling point ज्यादा है। It means हम क्या बोल सकते हैं कि water के जो particles हैं उनमें जो force of attraction वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के पार्टिकल्स को अगर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मींस एल्कोहल्स के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो लो है, कम है या फिर वीक है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नाउ हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। सो जिस लिक्विड का जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो अब यहां से एक सिंपली क्वेश्चन बन सकता है, आपको गिवन होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सिंपली बोलोगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of alcohol is less than the force of attraction between the particles of water. That's why the boiling point of alcohol is 78 degrees Celsius, or we can simply say low as compared to the water. Water से अगर आप वहां पे क्या करते हो, उसको कंपेयर करते हो। So dear students, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपको अच्छे से ध्यान से क्लियरली आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए देन उस टॉपिक में से चाहे कितने भी क्वेश्चंस बन जाए किसी भी टाइप के किसी भी लैंग्वेज में, देन आप सिंपली उनको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। सो लाइक दैट देखिए यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट्स लेके आए, टोटल हमारे पास सिर्फ 5 पॉइंट्स है। अब 5 पॉइंट्स में से देखिए मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, मैं इतने सारे क्वेश्चन में से बन सकते हैं। सो अगर आपके 5 पॉइंट क्लियर हो गए, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं देन आपके मीन्स कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, 10 क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, उन 10 क्वेश्चन को लर्न करोगे देन उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अगर आप इन 5 पॉइंट्स को क्या करोगे, अच्छे से इनको समझोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट हियर। सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब कभी भी हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे देन the heat energy makes its particles move even faster. So जैसी हीट करेंगे so जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ देखिए लिक्विड है, सो लिक्विड में पार्टिकल्स में जो मोशन होगा वहां पे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोलिड। सोलिड में पार्टिकल्स सिंपली वाइब्रेट करते थे, लेकिन यहाँ पे मोशन है उनके पास पहले से, वो मूव कर रहे हैं। बट जैसे हम उसको हीट करेंगे वो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड एट द बॉइलिंग पॉइंट the particles of a liquid have sufficient kinetic energy
to overcome the forces of attraction, holding them together and separate into individual particles. So जैसे ही वहां पे वो लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, सो जो पार्टिकल्स थे वहां पे वो ओवरकम कर जाएंगे, किससे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वहां पे। क्यों? क्योंकि उनके पास अब इतनी सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है और वो पार्टिकल्स सभी क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएंगे एंड द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म अ गैस। और इस तरह से क्या होगा, एक लिक्विड बॉइल करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। So dear students, these are the points regarding the boiling point or boiling or vaporization. So I hope आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गए हैं सभी points regarding boiling और vaporization. Now अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। Now dear students, let's discuss about the third process which is condensation. So अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। So कंडेंसेशन में सिंपली क्या होगा, यहाँ पे एक गैस सिंपली कूल होगी और कूल होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देखिए पिछली दो प्रोसेस जो हमने पढ़ी, मेल्टिंग और फ्यूजन या फिर बॉइलिंग और वेपराइजेशन की बात करूं, सो दोनों ही प्रोसेसेस में हमने वहां पे क्या किया था, हीटिंग की थी, यानी कि हीट प्रोवाइड की थी किसको, सब्सटेंस को। बट जब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की, सो इस केस में हम वहां पे क्या करते हैं, हम उनको कूल करते हैं, यानी कि यहाँ पे उनका टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। वेरे जो पिछले दो केसेस हमने पिछली दो प्रोसेस पढ़ी, वहां पे टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे थे। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन की डेफिनेशन की। सो डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो क्या होगी यहाँ पे कंडेंसेशन, सिंपली हमारी एक प्रोसेस होगी जहां पे हम एक गैस को या फिर एक वेपर को क्या करेंगे, सिंपली कूल करेंगे और कूल करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज सिंपली नोन एज द कंडेंसेशन। नाउ सो व्हेन स्टीम और वाटर वेपर change into water on cooling, it is called the condensation of steam or the condensation of water. So dear students, जब कभी भी steam या फिर water vapors क्या करेंगे, हम cool करेंगे, then वो simply किस में convert हो जाएंगे, water में convert हो जाएंगे and this process is simply known as the condensation of steam or condensation of water vapors. So अगर आपसे direct question आ जाता है, what do you mean by the condensation of water vapors or condensation of steam, then simply आप वहां पे क्या लिखोगे, when steam or water vapors change into water on cooling is known as the condensation of water vapors. Now a change of state, अब जब हम कंडेंसेशन करेंगे सिंपली तो क्या होगा, सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, एक चेंज होगा किसमें, स्टेट में, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, यानी कि जो सब्सटेंस होगा हमारा गैसेस स्टेट से किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन की प्रोसेस में सिंपली क्या होगा, एक स्टेट में चेंज होगा, कहां से, गैस से लिक्विड में। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली बन सकता है आपका, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होगा सिंपली, सो सिंपली लिखोगे चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। नाउ अब होगा क्या यहाँ पे, जब हम कूल करेंगे किसी गैस को तो बेसिकली उसमें होगा क्या, उसके पार्टिकल्स में ऐसा क्या होगा कि वो सिंपली क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं इसको भी यहाँ पे। सो व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ, जब कभी भी एक गैस को इतना कूल कर दे बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को लो करके, देन इट्स पार्टिकल्स लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वहां पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी वो क्या कर रहे हैं, वो इतनी फास्टली मूव कर रही हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, कूलिंग की प्रोसेस के थ्रू उन पार्टिकल्स के टेम्परेचर को लो करेंगे और लो करने की वजह से वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे एंड दैट दे स्लो डाउन, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन, यानी कि जो उनके बीच में सिंपली मूवमेंट था जो फास्ट
फास्टली मूव कर रहे थे, मोशन था वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड दे मूव क्लोजर टुगेदर until they start being attracted to each other, और वो स्लो होने के बाद एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक एक दूसरे के क्लोज आएंगे? तब तक जब तक वो एक दूसरे को क्या ना कर ले, अट्रैक्ट ना कर ले। और अट्रैक्ट करके वो क्या बनाएंगे, वहां पे स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे पार्टिकल्स के, एंड वहां पे सिंपली जो गैस थी वो किसको फॉर्म कर लेगी, वो गैस हमारे एक लिक्विड को फॉर्म कर लेगी। सो दिस दैट्स हाउ सिंपली आफ्टर कूलिंग अ गैस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कंडेंसेशन की प्रोसेस। नाउ वन मोर पॉइंट हियर इज दैट कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट है रिगार्डिंग दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। Condensation is the reverse process of simply boiling or vaporization. So dear students, I hope आपको यहाँ पे तीनों ही प्रोसेस अच्छे समझ में आ गई है, मेल्टिंग और फ्यूजन, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, एंड द थर्ड वन इज द कंडेंसेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के स्लाइड इसके लेक्चर को हम सिंपली यहीं पे फिनिश करते हैं, बिकॉज अगर हम और सिंपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे देन लेक्चर हमारा काफी लेंथी हो जाएगा। सो बाकी के बचे जो हमारे 3 प्रोसेसेस हैं उनको हम सिंपली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। सो 3 प्रोसेसेस आपके अभी बची हुई है, फ्रीजिंग बचा हुआ है, डिपोजिशन बचा हुआ है एंड सब्लिमेशन बचा हुआ है। सो इन तीनों प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सभी टॉपिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।